गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स इन यूनिट नंबर 2। ये रहा कंटेंट। इसमें से एरे के रिलेटेड फंक्शंस जो है वो हमने बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिए थे। बाकी के स्ट्रिंग और मैथ्स फंक्शन जो है वो वत्सल के मदद से हमने कंप्लीट किए। बाकी मिसलेनियस फंक्शंस की पीपीटी और उसके एग्जांपल्स पे हमने डिस्कस किए। आज डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल फंक्शंस, गेट टाइप, सेट टाइप, वेरी इजी एंड स्मॉल स्मॉल फंक्शंस आर देयर। सो लेट मी क्विकली स्क्रॉल द पीपीटी। ये सारे मिसलेनियस फंक्शंस हमने डिस्कस किए विथ एग्जांपल। नाउ वेरिएबल फंक्शंस। फ्रेंड्स, इन वेरिएबल फंक्शंस ये इसका इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं और फिर सीधा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। लाइक स्ट्रिंग एंड मैथ्स फंक्शंस, ये भी बहुत ही इजी है, सिंपल सिंगल लाइन के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है। गेट टाइप, सेट टाइप, तो ये इसके नाम से ही हमको मालूम पड़ता है। गेट टाइप मतलब इसको आर्ग्यूमेंट में फ्रेंड्स हम जो भी वेरिएबल देंगे वो कौन सी डेटा टाइप का है वो हमको जानने को मिलेगा। सो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू गेट टू नो द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। सेट टाइप फंक्शन क्या करेगा, किसी वेरिएबल की टाइप को सेट करेगा। मींस व्हाट, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ वेरिएबल टू अ स्पेसिफिक टाइप। मतलब मेरे पास कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये सेट टाइप फंक्शन का यूज वहां पर कर सकता हूँ। विल सी इट प्रैक्टिकली टू गेट मोर इंफॉर्मेशन इन डिटेल फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। उसके बाद है दोस्तों इज सेट फंक्शन। इज सेट फंक्शन जो है वो ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। इसको आर्ग्यूमेंट के अंदर आप जो भी वेरिएबल दोगे, क्या वो वेरिएबल सेट है, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है, तो इज सेट यस ट्रू हमको रिटर्न करेगा, अदरवाइज नो या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। सो उसका डिस्क्रिप्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू नो वेदर अ वेरिएबल इज एम्प्टी और नॉट। उसके बाद है एक फंक्शन जिसका नाम है strval। तो strval स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग वैल्यू। ये फंक्शन क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर आप ब्रैकेट में ये फंक्शन को जो भी वैल्यू पास करता हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो या चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो इंटीजर हो, तो उसकी स्ट्रिंग इक्विवेलेंट स्ट्रिंग वैल्यू जो भी होगी वो आपको रिटर्न करेगा। जैसे स्ट्रिंग वैल्यू है वैसे ही फ्लोट और इंटीजर वैल्यू भी है। फ्लोट val एंड int val। तो फ्लोट का कैसा है, अगेन द फ्लोट वैल्यू, दिस फंक्शन रिटर्न्स द फ्लोट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। आर्ग्यूमेंट में जो भी वैल्यू पास करोगे, चाहे वो स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है, उसके इक्विवेलेंट फ्लोट वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न करेगा। फिर है int वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। दिस फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल इसको पास करेंगे उसकी इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू हमको रिटर्न करेगा। ये सारे ऐसे फ्रेंड्स हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तो देखने को मिलेगा। ओके, सेम लाइक स्ट्रिंग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न इक्विवेलेंट फ्लोट और इंटीजर वैल्यू। और दोस्तों ये प्रिंट आर फंक्शन, इसके बारे में मैंने आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला था, तो चलो ये अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंट आर फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू इन ह्यूमन रीडेबल वे। हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट फंक्शन या इको फंक्शन के जरिए प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रिंट हो सकती है देन इट्स ओके। अगर प्रिंट नहीं हो सकती है तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। तो इसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो चलो अभी हम नोटपैड प्लस प्लस की ओर जाते हैं और यहाँ पर जितने भी हमने वेरिएबल फंक्शंस डिस्कस किए उसका इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर। ये फाइल का नाम है वेरिएबल fn.php। so let me call this particular file from localhost। अभी सारे इम्प्लीमेंटेशन कमेंट्स करके रखे हुए इसलिए कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है। एक एक को हम अनकमेंट करके उसका आउटपुट देखते हैं। लेट मी अनकमेंट द फर्स्ट पोर्शन। सी फ्रेंड्स, $a एक वेरिएबल, इसके अंदर 3 है वैल्यू, यहाँ पर 3.2, देन हेलो, ये d जो है वो अरे है। e वेरिएबल इज अगेन अरे विथ फ्यू इंफॉर्मेशन। f नल, g फॉल्स, मतलब ये बुलियन जैसा है, ट्रू फॉल्स। तो a b c d e f g ऐसे कुछ वेरिएबल्स ने लिए और हर एक वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू सेट करने के बाद हमने क्या किया, गेट टाइप फंक्शन को कॉल किया।
तो उसकी टाइप क्या है वो हमको गेट करके देगा, और उसको सीधा हमने क्या किया, इको के जरिए प्रिंट करवा दी, तो सीधा प्रिंट ही होगा। सो लेट मी सेव दिस चेंजेस जो अनकमेंट किया वो, और इसको एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए दोस्तों, गेट टाइप फंक्शन अप्रोप्रिएट, ये पहला जो वैल्यू है this is integer, then double, then string is there, array, again array, null and boolean। तो ये गेट टाइप फंक्शन जो है वो अच्छे से काम करके हमको वेरिएबल की जो भी टाइप है वो हमको रिटर्न करके देता है। नेक्स्ट इज सेट टाइप। तो सेट टाइप के साथ साथ गेट टाइप भी यहाँ पर है, देखिए। तो चलो ये कोड को समझते हैं, ये क्या कर रहा है, वेरिएबल ए जिसके अंदर वैल्यू है 32, लेकिन सी दिस 32 इज इन डबल इन्वर्टेड कोमा, मतलब ये स्ट्रिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में ये कोड जो है इसको कमेंट कर देता हूं मैं, और इसको कमेंट कर देता हूं। सी फ्रेंड्स, सेट टाइप फंक्शन के जरिए वेरिएबल ए की वैल्यू हमने सेट कर दी कि इंटीजर है ये, भले ही इसके अंदर वैल्यू हमने स्ट्रिंग रखी है। तो ये सही में काम करता है कि नहीं करता है वो कैसे पता चलेगा, तो हम इसको अनकमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है उसको प्रिंट करवाते हैं, सॉरी डेटा टाइप क्या है वो प्रिंट करवाते हैं, फिर उसकी डेटा टाइप को चेंज करते हैं स्ट्रिंग में, और वापस से उसकी डेटा टाइप प्रिंट करवाते हैं। चलो इतना हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमको क्या देखने को मिलता है। लेट मी सेव दिस चेंजेस एंड एग्जीक्यूट। इनिशियली इट वाज अ स्ट्रिंग, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, क्योंकि हमने सेट टाइप फंक्शन के जरिए ऐसा किया हुआ है। ओके, नाउ इसको कमेंट में डाल देते हैं हम। और ये सेकंड वन को एग्जीक्यूट करता है। इसके अंदर देखो इंटीजर है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो पहले इंटीजर है इसकी टाइप और फिर उसकी टाइप स्ट्रिंग बता देगा। लेट अस एग्जीक्यूट दिस। सी दिस, पहले इंटीजर था अभी स्ट्रिंग हो गया। सो वी आर सिंपली चेंजिंग द टाइप। फाइनली बुलियन ट्रू फॉल्स, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में। लेट मी सेव दिस चेंजेस and refresh. See, boolean to integer. So this is how these functions are working, functioning. Get type and set type, very easy. Next जो है वो है is set function. Is set function मतलब वो variable set हो गया या नहीं हो गया। तो see, I do have one variable a जिसके अंदर वैल्यू है 10। अभी ये यहाँ पर कमेंट में लिखा हुआ है कि ट्रू बिकॉज वेरिएबल ए इज सेट। इज सेट फंक्शन जो है वो क्या हमको रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। मतलब इफ कंडीशन के अंदर अगर ट्रू आता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ए के अंदर वैल्यू 0 हमने सेट करके रखे हुए, तो इज सेट फंक्शन उसको ट्रू करेगा, और इफ कंडीशन के अंदर जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। इन सेकंड एग्जांपल इसके अंदर वैल्यू नल है, मतलब ये सेट नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट को स्किप करेगा, मतलब ये वेरिएबल बी इज सेट ऐसा मैसेज प्रिंट नहीं होगा। सो लेट मी सेव द चेंजेस और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी, वेरिएबल ए इज सेट, लेकिन ये दूसरा इफ कंडीशन सही साबित नहीं हुआ और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नेक्स्ट इज strval। तो इसको आर्ग्यूमेंट में कोई भी वेरिएबल दो आप जिसके अंदर कुछ भी कंटेंट हो, लेकिन उसको स्ट्रिंग में अप्रोप्रिएट वे में कन्वर्ट करके हमको देगा। तो सबसे पहले एग्जांपल में हेलो, तो वो स्ट्रिंग ही है, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। दूसरे एग्जांपल में अगेन भले ही ये नंबर है लेकिन इट इज एनकोडेड इनटू द डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये स्ट्रिंग है और उसका इक्विवेलेंट स्ट्रिंग हमको प्रिंट करके देगा, एंड सो ऑन। बट सी ओवर हियर, ये 1 2 3 4 ये नंबर्स है, बट देन आल्सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग और उसकी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग वैल्यू हमको मिलेगी। लेट मी सेव दिस चेंजेस और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी दिस, अभी इसके अंदर भी अगर आप चाहो तो अपने आप से गेट टाइप सेट टाइप करके आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये वेरिएबल की टाइप चेंज नहीं करने वाला है। ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको देगा। सेम वे फ्लोट, जैसे स्ट्रिंग था वैसे ही फ्लोट। लेट मी सेव दिस चेंजेस। देखिए वेरिएबल ए बी सी, ए के अंदर कुछ नंबर्स है, बी के अंदर कुछ नंबर्स है, उसके साथ स्ट्रिंग है, और सी के अंदर स्ट्रिंग फॉलोड बाय फ्यू नंबर्स। तो अगर
चलो चेक करके इसका आउटपुट देखते हैं। सी पहले दो नंबर्स स्टार्टिंग में नंबर्स थे तो उसको अप्रोप्रिएट नंबर्स में कन्वर्ट किया, लेकिन थर्ड वन में इनिशियली ही वो कैरेक्टर्स थे तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया। फाइनली वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करके हमको देगा। तो ए की वैल्यू इंटीजर है तो वो तो ऐसे ही प्रिंट होगी, बट सी दिस हियर 3.2, तो इंटीजर में अगर इसको कन्वर्ट करते तो 3 बचता है ओनली, 0.2 जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है। सेम वे ओवर हियर। चलो इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आखिर के दो वेरिएबल्स है उसके अंदर एरे है, इसके अंदर एरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एरे के अंदर कुछ कंटेंट है। लेट मी सेव दिस चेंजेस और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो सी दिस 32 प्रिंट हुआ, 3.2 में से ओनली 2 प्रिंट हुआ। ये स्ट्रिंग है फ्रेंड्स, सी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कन्वर्ट की हुई स्ट्रिंग है जो पे है 32.5 मतलब 32.5। तो इसको इंटीजर में डिजिट्स में कन्वर्ट किया और उसमें से भी पॉइंट के बाद की वैल्यू डिस्कार्ड कर दी क्योंकि हमको इंटीजर चाहिए। फिर अरे, लेकिन अरे के अंदर कुछ कंटेंट नहीं है तो उसको 0 में कन्वर्ट किया। अरे के अंदर कुछ वैल्यू है तो उसको 1 के अंदर कन्वर्ट किया। नाउ फाइनली लास्ट फंक्शन दैट इज प्रिंट आर। प्रिंट आर क्या करेगा दोस्तों, ह्यूमन रीडेबल वे। चलो इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा सेव नहीं हुआ आई गेस। सी फ्रेंड्स, एरे, इंडेक्स्ड एरे और एसोसिएटिव एरे अप्रोप्रिएट वे में प्रिंट हो रहा है। देखो ये है डॉलर ए एक वेरिएबल जिसके अंदर एरे है, ये है डॉलर बी जिसके अंदर एसोसिएटिव एरे है। अगर इसको प्रिंट आर निकाल के दोनों में हम अगर इको या प्रिंट का यूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल ओनली प्रिंट एंड डॉलर ए, हियर आल्सो only print and not print r and give डॉलर b। तो चलो देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। सी दिस, अगर हमको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर कंटेंट चाहिए तो हमको यूज करना पड़ेगा प्रिंट आर। सो दिस इज इट फ्रेंड्स, वेरिएबल फंक्शंस जो है इसको हमने कंप्लीट किया। इन नेक्स्ट सेशन हम डेट फंक्शन है, फाइल फंक्शन जो भी बाकी है उसको हम डिस्कस करेंगे।